हेलो गाइस। तो दोस्तों आज ही भुवन बाम यानी कि बीबी की वाइन्स के चैनल पर उनका एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है ढिंढोरा। तो उनके इसी वाले गाने को हम लोग साथ में मिलकर सुनेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। वैसे मैं सच बताऊं तो मेरा बहुत ज्यादा मन नहीं था इस गाने के ऊपर रिएक्शन देने का, लेकिन मुझे काफी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज करके बोला कि प्लीज आप अपने भुवन बाम के गाने के ऊपर अपने विचार दीजिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ओपिनियन जानना। तो मैंने बोला कि ठीक है, जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं जरूर इनके गाने के ऊपर रिएक्शन दूंगी। तो मैं सच बताऊं तो मैंने भी अभी तक इनका ये गाना नहीं सुना है कि इन्होंने क्या बनाया है, क्या लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता है। बट मुझे एक चीज इनके सॉन्ग के बारे में पता है कि भाई इस सॉन्ग के अंदर काफी सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने साथ में मिलकर कोलैब किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सारे बड़े यूट्यूबर्स को इन्वाइट किया अपने गाने में कोलैब करने के लिए। बट एक चीज मुझे काफी ज्यादा बुरी लगी कि इन्होंने मुझे नहीं इन्वाइट किया। यस गाइस, सारे बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया गया बट मुझे नहीं बुलाया गया, तो मुझे काफी बुरा लगा। एटलीस्ट आप मेरे को सबसे पहले नंबर पे ना बुला के एटलीस्ट आप मेरे को 10वें नंबर पे बुलाइए। ठीक है, मैं कम पॉपुलर हूँ लेकिन पॉपुलर तो हूँ, आप मुझे भी तो बुलाइए। मुझे नहीं बुलाया गया। अगर मुझे बुलाते तो मैं इनके गाने को रोस्ट नहीं कर रही होती, बट मुझे नहीं बुलाया तो मैं रोस्ट करूंगी। बट हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नहीं बुलाया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसलिए मैं इनके गाने को रोस्ट कर रही हूँ कि भाई मुझे नहीं बुलाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ, जो मुझे लगता है वही मैं आपको इसके गाने को लेकर बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने ईयरफोन लगा लिया और यहाँ पे हम लोग करते हैं इस गाने को चालू। लेट्स सेलिब्रेट इंडियाज मोस्ट व्यूड शो, यानी ये अपने आप जो इनकी ढिंढोरा वेब सीरीज आई है उसकी तारीफ किए जा रहे हैं कि भाई मेरे शो को सबसे ज्यादा देखा गया है। मतलब ये सही है। विद द बिगेस्ट कोलैब एवर। ओके, ढिंढोरा। ओके, सो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में भाई भुवन बाम का गाना है तो उनकी ही एंट्री होगी। तो सबसे पहले बीबी की एंट्री हुई है और एंट्री में कुछ खास नहीं है। इन्होंने ना लिरिक्स अच्छे लिखे हैं अपनी एंट्री के टाइम में, ना ही कुछ ज्यादा हीरो के टाइप में एंट्री करी है। मुझे एंट्री में कुछ खास नजर नहीं आया इनके। हर्ष बेनीवाल और ट्रिगर्ड इंसान भी है इसमें, मुझे नहीं पता था ट्रिगर्ड इंसान है वो भाई। और यहाँ पे जो काफी सारे लोग हैं, मतलब कह सकते हैं फ्लाइंग बीस्ट वगैरह सारे लोग इसमें शामिल हैं। मेरे को सच बताऊं, ये हिंदी में इन्होंने गाना लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि गाने के लिरिक्स क्या है। मतलब क्या बोला जा रहा है गाने में, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो इतनी जल्दी जल्दी है ना, इन्होंने बहुत जल्दी 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 बोला है इन्होंने गाने में, तो मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा कि बोल क्या रहे हैं। ये गाने की अब मेन लिरिक्स आने वाली है, ढिंढोरा ढिंढोरा ढिंढोरा। अच्छा, और यहाँ पे तन्मय भट्ट दिखे हैं मुझे। तो काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ और कुछ ऐसे भी है जिनको मैं नहीं जानती हूँ। जैसे जो ये लड़की है यहाँ पर, इनको मैं नहीं जानती कौन है ये। तो इन्होंने यहाँ पे अपने गाने में डांस भी डालने की कोशिश करी है। बस मैं ये कहूँगी कि कोशिश ही करी है, क्योंकि कोशिश ही करते रह गए, डाला नहीं गया इनसे डांस। मेरे को बिल्कुल स्टेप अच्छा नहीं लगा। आपका गाने का जो मेन लिरिक्स है ढिंडोरा ढिंडोरा, एटलीस्ट आप उस पर अच्छे स्टेप डालें। पता नहीं क्या स्टेप है, कुछ पता नहीं लग रहा। ओ, इस गाने में सेजल कुमार भी हैं। मतलब सेजल कुमार जिनका चैनल डेड हो रखा है यार, उनको भी इनवाइट कर लिया। वो भी पॉपुलर यूट्यूबर हो गए, लेकिन मेरा चैनल अभी भी थोड़ी थोड़ी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है, मुझे तब भी इनवाइट नहीं किया। और ये क्या है भाई, ये कौन है व्हाइट और ब्लैक कपड़े पहन के? क्या है ये शायद ये पीछे डांस करने वाले हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कोई यूट्यूबर तो इसमें दिख नहीं रहा है। तो जब इतने यूट्यूबर्स को ले ही लिया, तो ये जो पीछे डांस करने वाले, इसमें खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आप आगे खड़े हो जाते, बाकियों को पीछे खड़ा कर देते, है ना। इसकी क्या सी जरूरत है करने की।
किस्मत का सौदा सच है या फौदा, अरे न पक्के ले लो हिस्सा चाहे हो कोई भी औदा। तो कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, मतलब एटलीस्ट आप इन बड़े यूट्यूबर्स की एंट्री करा रहे हैं, थोड़े स्वैग में करवाइए। कुछ पता नहीं लग रहा कब कौन से यूट्यूबर का नंबर आ रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाने में क्या स्टोरी दिखा रहे हैं यार, कुछ पता तो लगे एटलीस्ट। जो पहली बार आपकी जिन्होंने वेब सीरीज नहीं देखी है उनको तो समझ आना चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है इस गाने में। मतलब ये मैं सच बताऊं यार, जैसे हम बचपन में करते थे ना, बचपन में पोयम लिखते थे, कई सारे बच्चों की आदत होती है, मेरी बहुत आदत थी, मैं पोयम लिखती थी और मैं सोचती थी लास्ट के 2 वर्ड्स ऐसे रखूं जिनका आपस में राइम हो जाए तो वो अच्छा लगेगा सुनने में। इन्होंने इतना बड़ा गाना बना रखा है, इसमें इन्होंने लिटरली यही ट्राई किया है कि भाई हमारे गाने में राइम बन जाए। मतलब पकौड़ा तला जल गया, थोड़ा ये कुछ है गाने में, इसका कुछ लॉजिक है, कुछ मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, बस राइम बन रहा है तो चलो डाल देते हैं। ट्रिगर्ड इंसान उधर साइड में नाच रहा है। किसी को देख के इतनी हंसी नहीं आ रही जितना ट्रिगर्ड इंसान को देख के आ रही, पता नहीं क्यों यार। मतलब YouTube पे बहुत सारी फीमेल क्रिएटर्स है, लेकिन इन्होंने शायद 2 फीमेल क्रिएटर्स को बुलाया है बस, और किसी को नहीं बुलाया। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये भेदभाव कर रहे हैं, जेंडर बायस हो रहे हैं, क्योंकि सारे मेल क्रिएटर्स दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, फीमेल क्रिएटर्स भी तो है इतनी सारी बड़ी बड़ी, मुझे बुलाया नहीं और भी लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ 2 फीमेल क्रिएटर्स दिखाई दे रही है। हद हो गई बिल्कुल। लिटरली यार ये कुछ भी डांस कर दे रहे हैं, इन्हें पता है कि हम सब बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम लोग चाहे कुछ भी कर दें हमारे व्यूज आएंगे, लोग हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे कमेंट सेक्शन में, तो उनका इन्होंने बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। एटलीस्ट आप स्टेप बनाएं अपने गानों के, आप ये क्या नाच रहे हैं, आप इतने बड़े लेवल पे गाने लॉन्च कर रहे हैं, आप है ना एक पूरा कोलैब कर रहे हैं यार, थोड़ी मेहनत करिए अपनी चीज़ों पर। भुवन बाम ने कोशिश करी है कि उनके जितने भी अवतार होते हैं, जैसे वो अपनी मम्मी की तरह, अपने टीटू मामा की तरह सारे तरीके से आए हैं गाने में, बट मुझे वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अधूरी लग रही है। किसी के ऊपर कैमरा फोकस नहीं किया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या हो रहा है, ना लिरिक्स समझ आ रही है, ना डांस समझ आ रहा है, ना स्टोरी समझ आ रही है, कुछ पता नहीं। शायद इनके वेब सीरीज में इस लॉटरी की टिकट का कोई काम था, जो इन्होंने 2-3 बार इस लॉटरी की टिकट को दिखा दिया। मैंने तो इनकी वेब सीरीज ही नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं भाई क्या काम है किस चीज़ का, मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे शायद खत्म हो गया सॉन्ग, और यहाँ पे देखिए नाम दिए गए हैं नीचे कि कौन कौन से क्रिएटर को शामिल किया गया है। जैसे इधर लिखा है अजय नागर यानी कैरी मिनाटी, इधर लिखा है आशीष चंचलानी, ओके, गौरव तनेजा, और ये सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और सही है, एटलीस्ट इन्होंने सबके नाम लिखे और एकदम पूरा फोकस करके, सिर्फ एक स्क्रीन पे 2 ही नाम चल रहे हैं, तो अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा फोकस किया है हर एक क्रिएटर के नाम पे, बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या हो रहा है, मतलब बिना साउंड के कुछ भी दिखा दो, आपस में ये लोग हक कर रहे हैं। भाई हम क्या करें ये सब चीज़ें देख के, आपस में आप लोग मस्ती कर रहे हैं, हग्स कर रहे हैं या फिर मज़े कर रहे हैं, हमें क्या करना है वो चीज़ देख के। आप कुछ और दिखाइए ना, आप हमें डांस दिखाइए, गाना दिखाइए। गाना म्यूजिक सब बंद कर दिया, बस ये सारे यूट्यूबर्स आके बीबी को ऐसे हक कर रहे, वो चला दिया इन्होंने। क्या है ये, जाकिर खान का नाम लिखा है, एंड लास्ट में भुवन बाम। सब अपने आप को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, चाहे बड़े यूट्यूबर्स इनके लिए कितना ही करते हैं। बड़े यूट्यूबर्स आए इनके गाने में काम करने, लेकिन सबके नामों को इन्होंने ऐसे कोने कोने में दिखाया और अपना नाम बीच में दिखाया। तो भाई देख लो अब भुवन बाम, यहाँ पे सब तालियां बजा रहे हैं।
डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हमने तो व्यूज बढ़ा दिए इनके। कहाँ जा रहे हो? प्रोड्यूस्ड बाय रोहित राज। तो यहाँ पे ये कुछ बोलने आए हैं, थैंक यू वगैरह सुन लेते हैं कि बीबी क्या बोल रहे हैं। थैंक यू तो बोलने दो। ढिंडोरा को प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये 8 हफ्ते कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और यदि अगर आपने ढिंडोरा नहीं देखा है तो ये रही प्लेलिस्ट, 8 के 8 एपिसोड हैं, एक रात में बिंज वॉच कर डालो। और मैं वैसे बोलता नहीं, लेकिन आज मन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बहुत कुछ आने वाला है, पर क्या आने वाला है सब हो बताओ। गया, सो गाना खत्म हो गया और एंड में इन्होंने बोला कि मैं कभी नहीं बोलता लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं भी कभी नहीं बोलती, लेकिन इस चीज़ में कोई खुश होने की बात नहीं है कि हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं। मैं भी नहीं बोलती, लेकिन इस चीज़ में कोई कमेंट करने की बात नहीं है, जैसे ये अभी बीबी कर रहे थे। सो ये वाली एक चीज़ है। मैंने इनके गाने का थंबनेल देखा, मुझे एक्चुअली थंबनेल में भी कुछ समझ में नहीं आया। एटलीस्ट आप थंबनेल में क्रिएटिव थोड़ा सा क्लियरिटी रखिए। आपके गाने में तो कुछ क्लियरिटी है नहीं, लिरिक्स में आपकी जो म्यूजिक वीडियो चल रही है, जो आपके डांस चल रहा है, किसी में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हो क्या रहा है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑडियंस को कि क्या डांस हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। बट एटलीस्ट थंबनेल साफ रखिए। थंबनेल भी साफ नहीं, पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आया मुझे। बट हाँ, ये इनका गाना था जो मुझे लगा, मैंने अपने विचार रखे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इनका गाना कैसा लगा। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, क्योंकि सब लोगों के फेवरेट क्रिएटर्स गए थे, तो लोग वैसी तारीफों के पुल बांध रहे थे। सो वाली एक चीज़ है, लोग बिना देखे भी यही बोलेंगे कि गाना बहुत अच्छा था। तो हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, तो मेरे को इस बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन खैर, मुझे तो कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं। बट ठीक है यार, आपस में सब लोग मस्ती कर रहे हैं और लोग यही देख के एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक ये बात है कि भाई इनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है कि इनके काफ़ी व्यूज़ आए हैं और इनका जो वेब सीरीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर गया है। बट मैंने तो उनका एक भी एपिसोड नहीं देखा, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे इनके थंबनेल भी ठीक नहीं लगते। इनके ना किसी वीडियो के थंबनेल मुझे समझ आते, ना इनके म्यूज़िक वीडियो का थंबनेल मुझे समझ आता कि क्या था। तो कहीं पे भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ना कुछ डांस, कहीं कुछ लिरिक्स चल रही है, ना कुछ लॉजिक बन रहा है गाने का। अगर किसी को लॉजिक समझ आया तो भाई मेरे को समझा देना, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मेरे को लॉजिकल चीज़ें समझ में आती है। तो यहाँ पे कुछ मेरे को लॉजिक नहीं लगा। बट अगर आपको लगता है कि गाने में लॉजिक था तो मुझे बता देना कमेंट करके। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एंड में मैं आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि मैं भुवन मैम को बिल्कुल भी हेट नहीं करती हूँ। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनको हेट नहीं करती हूँ। बट या उनके गाने में सचमुच मुझे कुछ भी ज़्यादा खास नहीं लगा। जितनी एक्सपेक्टेशन मेरी थी उस हिसाब से मुझे गाना नहीं लगा, सो इसलिए मैंने उनके गाने को रोस्ट किया। और आपको जो भी लगता है आप मुझे बता सकते हैं। बट मेरे ओपिनियन बहुत ज़्यादा, मैं कुछ हाई लेवल चल के सोच रही थी, मतलब कि भाई बहुत अच्छा गाना होगा, तो उस लेवल का मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने इनके गाने को रोस्ट किया। अदरवाइज इनके लिए कोई हेट नहीं है। और प्लीज़ मुझे ये ना बोले कि मैं इनसे चिढ़ती हूँ, जलती हूँ, हेट करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।